Hello friends, welcome again all of you. I am Dhanvendra Naruka, Faculty of English. Today we are going to discuss about our new topic that is on the screen, determiner. What we are going to learn बेटा डिटरमिनर. आज हम बात करने वाले हैं डिटरमिनर की, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा? निर्धारक शब्द बोला जाता है. क्या बोला जाता है? निर्धारक शब्द बोला जाता है. अब बेटा ये डिटरमिनर्स होते क्या है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के आधार पर उसको डिफाइन करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्टडी अबाउट डिटरमिनर. लेट्स स्टडी अबाउट डिटरमिनर्स. देखिए बेटा, डिटरमिनर्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी a word which is used to determine whether a noun countable or uncountable. Whether a noun countable or uncountable. तो बेटा डेफिनेशन क्या हुई, आप एक बार देख लीजिए. डेफिनेशन होती है a word which is used to determine whether a noun countable or uncountable. यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो डिटरमिनर है वो हमें नाउन से पहले लगकर ये बताता है कि इसके बाद में आने वाला नाउन बेटा काउंटेबल होगा या कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा. यानी एक तरीके से किसका काम करता है? सिग्नल का काम करता है. इट इज यूज्ड एज ए सिग्नल. ये किसकी तरह काम करता है? इसका यूज सिग्नल की तरह होता है फॉर नाउन. किसके लिए बेटा? नाउन के लिए. किसका काम करता है? सिग्नल का काम करता है. यानी ये हमें पहले ही बता देता है कि अब जो नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा. आगे ना बात समझ में क्या होता है कि ये उससे पहले लगकर उसका मीनिंग फिक्स कर देता है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चे इस क्लास में नए हैं तो उनके लिए हम बता देते हैं काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है. देखिए बेटा, काउंटेबल की डेफिनेशन कुछ यूं है कि इससे पहले इट कैन बी प्लूरलाइज्ड. जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है बेटा. इसका क्या बन सकता है बेटा? इसका प्लूरल बन सकता है. काउंटेबल का क्या हो सकता है? प्लूरल हो सकता है. और इसमें दूसरा है कि इससे पहले आ, एन और वन का यूज हो सकता है, जो तो आपका क्या होगा? काउंटेबल होगा. देखो, जो गिना जा सके वो काउंटेबल, जो नहीं गिना जा सके वो अनकाउंटेबल. ऐसा बोलना आपको सुनने में तो सही लगा, लेकिन बात अगर बेस्ड ऑफ रूल की जाए तो ये चीजें अधूरी है. जरूरी नहीं है कि जिसे गिना जा सके वो ही काउंटेबल है, जिसे नहीं गिना जा सके वो अनकाउंटेबल है. ऐसा कोई इसका मेजर नहीं है. जो बड़े एक्सपर्ट हैं, जो बड़े ग्रामरियन हैं, उनकी आप बुक्स पढ़िए, फंडामेंटल बुक्स पढ़िए. अगर आप इंटरेस्टेड हो, पढ़ना चाहते हो, हेनरी ओबी करके बुक आती है. हेनरी एक राइटर का नेम है. वर्ब की बुक आती है, उसमें स्पष्ट दिया गया है कि काउंटेबल दैट कैन बी प्लूरलाइज्ड एंड बिफोर दैट वी कैन यूज आ, एन और वन. और अगर बात मैं करूं किसकी बेटा? अनकाउंटेबल की. मैं बात किसकी करूं?
अनकाउंटेबल की अगर मैं बात करूं तो अनकाउंटेबल होगा दैट कांट बी प्लूरलाइज्ड, दैट कांट बी प्लूरलाइज्ड, और जिससे पहले ए एन वन का यूज नहीं होता, जिसके पहले हम किसका यूज कर सकते हैं बेटा, मैनी का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं बेटा, मैनी का यूज हम कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। अगर बात समझ में आ ही गई है तो हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू सम न्यू पॉइंट्स एंड फैक्ट्स। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं डिटरमिनर्स के टाइप्स की। बेटा किसकी करते हैं बेटा, डिटरमिनर्स के टाइप्स की। किसकी बात करने वाले हैं, टाइप्स की। देखो बेटा, डिटरमिनर्स के अंदर दो कैटेगरी अलग से आती हैं, जो ये है, एक तो आपका जितने भी एडजेक्टिव हैं वो कहाँ इंक्लूड होते हैं बेटा, डिटरमिनर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं मॉडर्न ग्रामर में। पहले ये टॉपिक्स अलग थे, लेकिन अभी डिटरमिनर्स के अंदर इनको रखा जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव भी नाउन को क्या करता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल को बताता है। तो एडजेक्टिव के जितने भी पार्ट हैं वो सारे कहाँ आ जाएंगे बेटा, किसके अंदर आ जाएंगे, डिटरमिनर्स के अंदर आ जाएंगे। अब उसमें से जो मेन है वो एक तो आपका इंटेरोगेटिव है, ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, एक आपका बेटा डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, एक आपका है बेटा एक आपका है पजेसिव एडजेक्टिव है। ये चारों किस कैटेगरी में भी आते हैं, डिटरमिनर्स की कैटेगरी में आते हैं। और एक जो टॉपिक हम पहले देख चुके हैं, आर्टिकल भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, डिटरमिनर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद बेटा इसमें न्यूमेरल्स भी आते हैं। क्या आते हैं बेटा, न्यूमेरल्स। इसके बाद आता है बेटा क्वांटिफायर। क्या आता है बेटा, क्वांटिफायर्स। और उस क्वांटिफायर्स की चर्चा हम यहाँ इस वाले टॉपिक में करेंगे। इसमें बेटा कौन कौन से हैं, मोस्टली कौन कौन से, वन है, सम है, एनी है बेटा, लिटिल और फ्यू की सारी फैमिली है, यानी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ये क्या कहलाते हैं बेटा, क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले जिसकी चर्चा करेंगे, इन दोनों की चर्चा तो हम लास्ट वीडियो, तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं ना। तो अब जो बेटा हम चर्चा करने वाले हैं, हम जिनको पढ़ने वाले हैं, वो बेटा कौन से हैं, क्वांटिफायर्स है। कौन से बेटा, क्वांटिफायर्स है। उससे पहले देख लीजिए कि जो डिटरमिनर्स है वो क्या करता है बेटा, काउंटेबल अनकाउंटेबल को बताता है। जैसे मैं लिखूं दिस इज फैन, तो अब मुझे इसके नंबर ऑफ फैंस का पता नहीं है ना, नहीं है ना, मुझे इसका अंदाजा नहीं है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर मैं इसका प्लूरल बना देता तो मुझे पता लग जाता कि ये काउंटेबल है। अब पता नहीं है कि फैन, पंखा कितने, 1 2 3 4 कितने। तो इस बात को बताने के लिए फिर आप क्या यूज लेते हो यहाँ पे, डिटरमिनर, यानी आर्टिकल लगाते हो ए, और इसे हमें पता लग जाता है कि नंबर ऑफ फैंस कितने हैं, यानी नंबर ऑफ फैंस कितने हैं बेटा, 1 फैन है। कितना है, 1 फैन है। इसीलिए ही नाउन से पहले बेटा किसका यूज किया जाता है, डिटरमिनर का यूज किया जाता है। आगे बात समझ में आप सभी को अच्छे से आ गई ना कि क्यों डिटरमिनर का यूज हम करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वांटिफायर्स की, यानी कि सम, एनी, लिटिल और फ्यू की जो पूरी फैमिली है उसकी। उसके बाद में कुछ एक इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स का भी जो काम करते हैं, और वो या डिटरमिनर का भी काम करेंगे, उन चीजों को भी हम बेटा देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सम और एनी की। किसकी बात करेंगे, सम और एनी की, है ना। किसकी करेंगे बेटा, सम और एनी की। सम और एनी है ना बेटा, ये दोनों ही दो तरीके के क्वेश्चन में यूज होते हैं, ओपन क्वेश्चंस और क्लोज क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा जिसका आंसर एक से ज्यादा हो सकता है, और क्लोज क्वेश्चन का मतलब होता है जिसके आंसर सिर्फ कितने, एक। जिसके आंसर बेटा सिर्फ कितने, एक। जिसका आंसर सिर्फ इसके आंसर जिसके आंसर सिर्फ कितने होते हैं बेटा,
एक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्लोज क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, अब हम इन दोनों में से सबसे पहले बात करते हैं किसकी बेटा, सम की। किसकी बात करते हैं, सम की। चलो आ जाइए, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सम की। बेटा सम एक ऐसा डिटरमिनर है, ऐसा क्वांटिफायर है जो बेटा काउंटेबल से पहले भी लगता है, जिसके लिए नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और हो सकता है वो अनकाउंटेबल से पहले लग जाए। यानी ये दोनों के लिए यूज होता है। किसके लिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों को बताता है। काउंटेबल को भी बताता है और किसको बताता है बेटा, अनकाउंटेबल को भी बताता है। यानी ये काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करेगा। साथ साथ अगर वो नाउन काउंटेबल है तो बेटा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। और अगर वो अनकाउंटेबल है ना बेटा, तो फिर वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यानी वो कैसा नाउन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तो दोनों बातों को बेटा आपको अच्छे से समझ लेना है कि अगर नाउन काउंटेबल है तो वो प्लूरल में होगा, और अनकाउंटेबल है तो बेटा वो कहाँ होगा, सिंगुलर वे में होगा। कहाँ यूज होगा, सिंगुलर वे में होगा। यानी मैं कह सकता हूं सम बॉयज, तो बॉय आपका कैसा हो गया बेटा, काउंटेबल हो गया ना, काउंटेबल हो गया। तो प्लूरल में लिखा हुआ है। मैंने कहा सम मिल्क, क्या कहा, सम मिल्क, तो बेटा मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल है। तो फिर आप किसका यूज लोगे बेटा, इससे पहले सम का यूज लोगे। आगे ना बात समझ में। अब देखिए सबसे पहले सम के यूजेज, यानी सम का यूज कहाँ कहाँ होता है ना, यूजेज ऑफ सम। सम का बेटा जो यूज है वो होता है पॉजिटिव सेंस में। किसमें होता है, जनरली पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में इसका यूज किया जाता है, या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। कैसे सेंटेंसेस में बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। चलिए बात समझ में आ गई ना, कहाँ यूज होता है, या तो पॉजिटिव सेंस में होगा, या फिर कहाँ होगा बेटा, पॉजिटिव सेंस में होगा, या फिर होगा बेटा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर। कहाँ हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर। अब देखिए किस तरीके से होगा। मैंने कहा I have मिल्क, है ना, मिल्क। मैंने कहा I have bananas। अब आपको देखना यह है कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। देखो मिल्क तो कैसा होता है बेटा, अनकाउंटेबल होता है ना, मिल्क को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और बनाना, बनानाज है, ये काउंटेबल है, बनाना का बनानाज हो जाता है। तो हमको तो यूज तो सम ही करना है। यानी हमने दोनों तरीके की सिचुएशन देख ली ना। We have, I have taught about both situation बेटा, both situation, पॉजिटिव सेंस, सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, साथ साथ नाउन आपका एक जगह काउंटेबल है, एक जगह अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है तो प्लूरल है, देख लो आप, काउंटेबल है तो कैसा है बेटा, प्लूरल है। अनकाउंटेबल है तो कैसा है बेटा, सिंगुलर है, यानी ये सिंगुलर वे में रहेगा। तो जो सम का यूज है ना बेटा, वो पॉजिटिव सेंस और अफर्मेटिव में कुछ इस तरीके से होता है। आगे ना बात समझ में, आई होप सबको क्लियर हो गया ना, सबको क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसका यूज कहाँ हो सकता है। देखिए सम का यूज और कहाँ हो सकता है, ये देखते हैं। देखो सम का यूज हो सकता है बेटा इन इंटेरोगेटिव and negative sentences where expected answer is yes। ये आपको ध्यान रखना है।
जहां पर एक्सपेक्टेड आंसर क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। वैसे सम का यूज नेगेटिव में नहीं होता है ना, लेकिन एक्सपेक्टेड आंसर अगर आपका यस वाला है तो फिर आप किसका यूज कर सकते हो बेटा, आप किसका यूज कर सकते हो, आप सम का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए मैंने लिखा डिडंट आई lend you money, ठीक है, didn't I lend you money। आपने दूसरा सेंटेंस बोला could you lend me money। सेंटेंस में थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा वुड यू लाइक सम या सूप मम प्लीज। समझाऊंगा मैं किस तरीके से हुआ। देखो मैंने 3 सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, समझ लीजिए आप फटाफट। देखो फटाफट देख लीजिए बेटा आप। पहला सेंटेंस है डिड आई लेंड यू मनी, दूसरा है कुड यू लेंड मी मनी, तीसरा है बेटा वुड यू लाइक, थोड़ा सा रह गया इसमें बेटा, 1 मिनट देखिए आप। ठीक है, यहां पे हमने ब्लैंक दे दिया। ठीक है, अब देखो डिड आई लेंड यू, डिडंट करना है इसको, थोड़ा सा इसमें भी चेंज करना है। Didn't I lend you money? Could you lend me money? Would you like have soup? Mum please। ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में आपको नॉट दिखाई दे रहा है ना, तो वो नेगेटिव है। कैसा है बेटा, वो नेगेटिव है। अब वो नेगेटिव है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उसमें रिक्वेस्ट है या नहीं है, या यस आंसर है या नहीं है। अब देखो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखो तो सामने वाले का आंसर बेटा क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए। आपको क्या, मैंने आपको डन नहीं दिया था, आप उससे पूछ रहे हो आपने दिया है, तो वो क्या, हाँ आपने दिया तो था, तो वहां पर एक्सपेक्टेड आंसर बेटा क्या है, यस है। आप कहते हो ना डिडंट यू ज्वाइन द पार्टी, डिडंट यू ज्वाइन द पार्टी, आप पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर सकते, वो कहेगा हाँ करूंगा, है ना। मैं कहूँ क्या आपने कल खाना नहीं खाया, डिडंट यू हैव डिनर, क्या आपने डिनर नहीं किया, आपने कहा, बोला हाँ किया, तो दैट इज द एक्सपेक्टेड आंसर। व्हेन एक्सपेक्टेड आंसर इज गिवन इन द सेंटेंस ऑफ नेगेटिव और इंटरोगेटिव, वी कैन फिल द ब्लैंक विथ सम। तो यहाँ पर बेटा क्या यूज कर सकते हैं हम बेटा, यहाँ पर हम सम का यूज कर सकते हैं ना, किसका यूज कर सकते हैं बेटा, सम का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही देखो इसमें तो रिक्वेस्ट है, दिख रहा है ना, क्या आप मुझे दमोदार दे सकते हो, तो भी आप किसका यूज कर सकते हो बेटा, सम का यूज कर सकते हो, है ना। इसके बाद वुड यू लाइक हैव, तो आप किसका यूज करोगे बेटा, सम का यूज करोगे ना। उसने कहा खाना खाते समय मम की आवाज ही तो निकलेगी ना, मम की आवाज निकलेगी, अब प्लीज दे दो, तो इट मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग टू समबडी एल्स and the expected answer, and you know the answer will be yes. Clear? That's clear. Okay, let's move on to next use. And now let's talk about uses of any. Now talks about uses of any. बेटा अब हम बात करते हैं किसकी, any की, किसकी बात करने वाले हैं बेटा, any की हम बात कर रहे हैं। और any का यूज कहाँ कहाँ होता है उस चीज की हम बात कर रहे हैं। देखिए any का यूज बेटा होता है काउंटेबल, है ना, अनकाउंटेबल, साथ साथ सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या कोई भी नाउन हो। नाउन चाहे जैसा हो आप एनी का यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है इन नेगेटिव सेंस। ठीक है, किसमें होता है, नेगेटिव सेंस में होता है ना। किसमें होता है बेटा, नेगेटिव सेंस में होता है, जहां नोट लगा होता है। जैसे आपने सेंटेंस लिखा आई डोंट हैव
मनी, ठीक है। दूसरा लिखा आपने ही डोंट, सॉरी क्या आएगा बेटा, डजंट आएगा ना, डजंट हैव बुक ऑफ ग्रामर। एक ग्रामर की स्पेलिंग भी देख लिया करो बेटा ना, यहाँ ER नहीं आता है, क्या नहीं आता है बेटा, ER नहीं आता है, क्या आता है, AR आता है, क्या आता है बेटा, AR आता है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखो तो यहाँ दोनों में नोट लगा हुआ है ना, दोनों में नोट लगा हुआ है बेटा, दोनों में नोट लगा हुआ है, तो आपको किसका यूज करना है बेटा, एनी का यूज करना है, एनी मनी या एनी बुक ऑफ ग्रामर, एनी बुक ऑफ ग्रामर। आ गई बात समझ में, रूल नंबर 1 समझ में आ गया एनी का। चलिए सबको समझ में आ गया ना, तो चलिए हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट की। नेक्स्ट है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इज अबाउट इट कैन बी यूज्ड, it can be used in interrogative sentences. Which one beta? Interrogative sentences, interrogative sentences. Okay, let's talk about interrogative sentences. See, I have written, have you seen any movie of हॉलीवुड, ठीक है। चलिए बताइए क्या आएगा, इंटेरोगेटिव है ना, इंटेरोगेटिव है ना, इंटेरोगेटिव है तो फिर आप किसका यूज करोगे बेटा, एनी का यूज करोगे। आपने लिखा, मैंने कहा आपसे हैव यू ग्रामर, तो अभी भी क्या है, सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है। सेंटेंस बेटा क्या है, इंटेरोगेटिव है, और सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो फिर आप किसका यूज करोगे, एनी का यूज करोगे। ध्यान ये रखना है बस कि उनमें रिक्वेस्ट या एक्सपेक्टेड आंसर क्या नहीं हो, यस नहीं हो, अदरवाइज तो वहां पर फिर आपको गलती हो सकती है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे लिखा हुआ है देख लीजिए, फटाफट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नंबर 3 पे देखते हैं हम, विथ हार्डली स्केयर्सली, हार्डली स्केयर्सली के साथ भी इसका यूज हो जाता है, हार्डली और स्केयर्सली के साथ भी बेटा इनका यूज हो सकता है। किसके साथ, हार्डली और स्केर्सली के साथ इनका यूज हो सकता है। कैसे होता है देख लीजिए आप, ये दोनों ही बेटा नेगेटिव वर्ड है, वैसे इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नेगेटिविटी, है ना, नेगेटिव है। जैसे मैंने लिखा आई हार्डली हैव मनी, तो यहाँ नॉट के अर्थ में हुआ है ना बेटा, तो आप किसका यूज कर सकते हो, एनी का यूज कर सकते हो एनी का यूज, दैट इज करेक्ट। बताइए अब आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आई होप सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए इसका एक लास्ट और बचा बेटा देख लीजिए आप, वो है विदाउट के बाद, आफ्टर विदाउट, आफ्टर विदाउट। जनरली विदाउट के बाद किसका यूज किया जाता है, एनी का। जैसे आप कह सकते हो विदाउट एनी रिस्पॉन्स, क्या कह सकते हो, विदाउट एनी रिस्पॉन्स, विदाउट एनी क्वेश्चन, आप कह सकते हो विदाउट एनी क्वेरी, है ना। इस तरीके से भी हम किसका यूज कर सकते हैं बेटा, एनी का यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये तो बात रही आपके सम और एनी की, किसकी बात रही बेटा, सम और एनी की। तो सम और एनी में का यूज किस तरीके से किया जाता है हमने उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्कशन कर लिया है। अभी भी आपको कहीं लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है या ये समझ में नहीं आया, तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपका कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, हम उसको रीड करेंगे। उसके बाद जब कभी भी हम नया वीडियो लेके आएंगे बेटा, तब उसमें उसकी चर्चा
चर्चा हम कर लेंगे और उस चीज को बड़े ही आसान से और इजी से मेथड के थ्रू उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो बात रही बेटा किसकी, ये तो बात रही आपके सम और एनी की। अब बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करेंगे लिटिल और फ्यू की। किसकी बात करेंगे, लिटिल और फ्यू की। सो गाइस लेट्स स्टडी अबाउट फ्यू एंड लिटिल। विच वन बेटा, फ्यू लिटिल। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों चीजों को आप समझिए, ये फ्यू क्या है और लिटिल क्या है। देखो बेटा, फ्यू तो अपने आप में काउंटेबल है और लिटिल है ना बेटा, वो क्या है, वो बेटा अनकाउंटेबल है। तो आप समझने की कोशिश करना कि फ्यू किसको बताता है ना, तो ये बताता है बेटा ये किसको बताता है, नंबर को बताता है। किसको बताता है, नंबर को बताता है। और लिटिल बेटा ये बताता है बेटा क्वांटिटी को। किसको बताता है बेटा, क्वांटिटी को। यानी ये तो बताता है बेटा संख्या, क्या बताता है, संख्या, और ये बताता है मात्रा, है ना। अब इतना अगर आपको पता लग जाता है तो फिर बाकी का जो बचा हुआ इसका नाउन से संबंधित जो इसका रिलेशन रहेगा उसको तो आप समझ सकते हो ना कि उसको किस तरीके से हमको करना है। देखिए अगर इस तरीके का है तो आपको पता लग जाएगा कि जो बेटा फ्यू है ना, उसके बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा होगा बेटा, काउंटेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, काउंटेबल। साथ साथ वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल, है ना। क्या होना चाहिए, नाउन। यानी जो नाउन है ना आपका वो कैसा होना चाहिए बेटा, वो कैसा होना चाहिए, काउंटेबल प्लस प्लूरल नाउन की जरूरत है हमें, है ना। 1 मिनट, कैसी जरूरत है, काउंटेबल और हमें प्लूरल नाउन की जरूरत पड़ेगी। किसके साथ, फ्यू के साथ। किसके साथ बेटा, फ्यू के साथ। अगर मैं बात करूं बेटा लिटिल की, किसकी बात करूं, लिटिल की। मैं अगर बात बेटा लिटिल की करता हूं तो लिटिल के साथ आने वाला नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। और इसके बाद में जो नाउन रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, वो बेटा रहने वाला है सिंगुलर, है ना। कैसा रहने वाला है, सिंगुलर। तो अब आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये फ्यू किस चीज के लिए यूज होगा और लिटिल किस चीज के लिए यूज होगा। हमें बोर्ड को भरने से कोई मतलब नहीं है, हम चीज इतनी लिखेंगे जितनी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से विजिबल हो वो, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सको। देख लीजिए आप, फटाफट देख लीजिए आप, आगे बात समझ में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए फिर हम आगे की बात करते हैं और बात करते हैं इसके पूरी फैमिली की। सबसे पहले देखिए आप, जो लिटिल है उसमें कौन कौन से हैं, देखिए बेटा। एक तो ये बेटा खुद लिटिल हो गया, है ना। एक तो इसकी फैमिली का ये जो खुद हेड मेंबर है ये क्या हो गया, लिटिल हो गया ना बेटा। उसके बाद हो गया बेटा आ लिटिल हो गया। कौन सा हो गया बेटा, आ लिटिल हो गया। और उसके बाद कौन सा हो गया, द लिटिल हो गया बेटा। कौन सा हो गया बेटा, द लिटिल हो गया। तो ये तीनों तो इस कैटेगरी के हो गए, लिटिल के होते हैं, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। और अगर मैं बात करूं बेटा फ्यू की, किसकी बात करूं बेटा, मैं बात अगर फ्यू की करूं तो फ्यू में आ जाएगा, एक तो इसका जो हेड वर्ड मेन है ये फ्यू हो गया बेटा। एक हो जाएगा आ फ्यू, क्या हो जाएगा बेटा, आ फ्यू। और एक होगा वो बेटा क्या, द फ्यू, क्या हो जाएगा बेटा, द फ्यू। तो कुल मिला के ये नंबर ऑफ कितने हो गए, नंबर ऑफ ये हो गए 6। कितने हो गए बेटा, नंबर ऑफ 6। नंबर ऑफ कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। नंबर ऑफ कितने हो गए, 6 हो गए। अब हम एक एक की चर्चा भी कर लेते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, लिटिल और फ्यू की। किसकी बात करते हैं, लिटिल और फ्यू की। किसकी बात करते हैं, लिटिल और फ्यू की, है ना। देख लीजिए आप, सब चीज, सारी चीजें हम इनसे रिगार्डिंग थी वो सारी पढ़ ली है हमने। अब इनके हम एक एक टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। लिटिल और फ्यू है ना बेटा, ये दोनों किसको बताते हैं,
नॉट को बताते हैं, यानी नॉट को, यानी इनमें जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, नॉट यानी न के बराबर होती है। यानी अगर हिंदी में हम बात करें तो नगण्य की बात करते हैं ये, या नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं बेटा, किस में यूज होते हैं, नेगेटिव सेंस में। किस में यूज होते हैं, नेगेटिव सेंस में इनका यूज किया जाता है। अगर आपको नेगेटिविटी शो करनी है तो आई थिंक यू शुड यूज लिटिल एंड फ्यू। क्या यूज करना चाहिए आपको, लिटिल और फ्यू का यूज करना चाहिए, ठीक है। अब देखो किस तरीके से यूज होगा, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, पीपल आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। नंबर वन जो सेंटेंस है उसको समझने की कोशिश करना बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, यानी द सेंटेंस इज अबाउट डिजीज, सेंटेंस इज अबाउट डिजीज। द राइटर वांट्स टू से, कहना चाहता है कि इस दुनिया में कितने लोग हैं जो किसी भी बीमारी से वो ग्रस्त नहीं है या पीड़ित नहीं है। तो द आंसर इज नो या नॉट, यानी इट मीन्स दिस सेंटेंस शोज नेगेटिविटी। और यही तो हम बात कर रहे हैं ना बेटा, नेगेटिव सेंस में ही तो हमें किसका यूज करना है, लिटिल या फ्यू का। अब आप चेक कीजिए आपका जो पीपल है, जो नाउन है, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जैसे ही आपने चेक किया कि बेटा ये जो नाउन है ना ये तो काउंटेबल है, कैसा है, काउंटेबल है। साथ साथ पीपल, पर्सन का क्या होता है, प्लूरल होता है ना, प्लूरल होता है, पर्सन का प्लूरल होता है। तो फिर लिटिल और फ्यू में से किसको यूज करना पड़ेगा हमें, बेटा हमें लगाना पड़ेगा किसका यूज, क्या लगाना पड़ेगा, फ्यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना के बराबर लोग इस दुनिया में हैं जो किसी भी चीज से या किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। चलो एक सेंटेंस और देखो, बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैंने लिखा woman can keep secrets. It's a idioms. इट्स ए इडियम्स, या इसको हम लोकोक्ति मान सकते हैं, लोकोक्ति मान सकते हैं, या कहावत मान सकते हैं। सेइंग्स है कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती। इट मीन्स इस दुनिया में ना के बराबर महिलाएं होती है जो सीक्रेट्स को रख सकती है। तो फिर यह नेगेटिविटी की बात हुई है ना, वुमन की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसको चेंज कीजिए बेटा, और इसकी जगह आप क्या करोगे, इसकी जगह क्या करना है, हमें विमेंस करना है, क्योंकि फ्यू का यूज किसके लिए होगा, प्लूरल के लिए होगा ना। तो वुमन का प्लूरल होता है विमेन, क्या होता है बेटा, विमेन। और विमेन के हिसाब से अब आप यहाँ क्या लगा सकते हो बेटा, फ्यू का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, फ्यू का यूज कर सकते हो। दोनों ही सेंटेंस नेगेटिविटी को शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो वहां पर काउंटेबल और सिंगुलर प्लूरल के अर्थ में नाउन यूज हुआ है, उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, फ्यू का यूज बेटा कर सकते हैं। चलो ये तो रही फ्यू की बात, अब लिटिल की बात भी कर लेते हैं। अब लिटिल की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका लिटिल है उसके लिए सेंटेंस में लिखता हूं, देखिए आई हैव नॉलेज फ्रेंच लैंग्वेज। क्या लिखा बेटा, आई हैव नॉलेज ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। अब देखो ये देखना है, नॉलेज है ना बेटा, वो कैसा नाउन है, वो बेटा अनकाउंटेबल है ना, क्या है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। जब ये अनकाउंटेबल है और सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम अगर लिटिल का यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, कि मुझे जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका ना के बराबर क्या है, ज्ञान है। तो लिटिल यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, नेगेटिविटी की बात कर रहा है। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने कि देयर इज लिटिल होप ऑफ कमिंग बैक
कमिंग बैक हर ब्रदर, ऑफ हर ब्रदर। तो यहां पर आपने होप जो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, और उसके पहले लिटिल लगाया, तो जो आशा थी उसके वापस आने की वो किसके बराबर हो गई बेटा, ने के बराबर हो गई। यानी ये भी किसको बताने लग गया, अब नेगेटिविटी की बात की ना इसने, किसकी बात करने लग गया बेटा, नेगेटिविटी की बात करने लग गया। तो जब भी आप फ्यू और लिटिल का यूज करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड confirm the sentence is about negative or positive first of all, and second is whether the noun countable or uncountable, because you have to choose one of them, few or little. You have to use one of them, few or little. If your noun is countable and plural, then you use few, and it is uncountable or singular, then use little. So this is the basic facts and basic points of using little and few. Is that clear? Are you getting my point? ठीक है, तो ये तो रही बेटा किसकी बात, लिटिल और फ्यू की बात। किसकी बात रही बेटा, लिटिल और फ्यू की बात रही। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, आ लिटिल और आ फ्यू की। किसकी बात करने वाले हैं, आ लिटिल और आ फ्यू की। ठीक है बेटा, इन दोनों का यूज ही किस सेंस में होता है, पॉजिटिव सेंस में होता है। किस सेंस में होता है, पॉजिटिव सेंस में होता है, ये आप ध्यान रखोगे। और ये यहां जो सेंस होता है वो सम, किसके अर्थ में, सम के अर्थ में होता है बेटा, सम का अर्थ भी देगा ये। यानी आ लिटिल और आ फ्यू को अगर आपको रिप्लेस करना है जो तो आप किसका यूज कर सकते हो, सम का यूज कर सकते हो, या यू कह सकते हैं सम कैन रिप्लेस बोथ अ लिटिल एंड अ फ्यू। इन दोनों को अगर रिप्लेस कोई कर सकता है तो वो कौन है बेटा, वो आपका है सम। ठीक है, चलिए इनकी भी चर्चा करते हैं, कुछ एक सेंटेंसेस के माध्यम से करते हैं। देखिए बेटा, मैंने लिखा नॉलेज इज डेंजरस। दूसरा लिखा मैंने, दूसरा लिखा पीपल कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। उसके बाद मैंने लिखा टू हेल्प अदर्स। चलिए देखिए अब आप, और एक सेंटेंस और लिख दिया, स्टूडेंट्स आर एब्सेंट ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, 4 सेंटेंस हो गए ना। अभी देखो फटाफट क्लियर कर लेते हैं। देखिए नॉलेज है तो नॉलेज अनकाउंटेबल है ना बेटा, तो आप किसका यूज करोगे, आ लिटिल का यूज करने वाले हो। किसका यूज करने वाले हो, आ लिटिल का। पीपल है काउंटेबल है तो किसका यूज करोगे आप, आ फ्यू का यूज करोगे। फिर पीपल है, आ फ्यू का यूज करोगे। फिर स्टूडेंट है, आ फ्यू का यूज करोगे। अब आपने कर तो लिया, लेकिन क्यों किया आप समझने की कोशिश करो। अगर ये नेगेटिव के अर्थ में होता तो फिर वो डेंजरस होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं, तो फिर डेंजरस कैसा होगा, तो सम के अर्थ में हुआ है। अब देखो सभी लोग तो
गलत इंग्लिश नहीं लिखते हैं ना, तो उनमें से कुछ तो सही लिखते हैं, तो फिर सम के अर्थ में यहाँ हुआ तो भी अ फ्यू आया। अब देखो दुनिया में सभी लोग खराब नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, तो कुछ के अर्थ में आपने यहाँ भी यूज किया। और अगर वेदर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट रहेंगे, नहीं, कुछ रहेंगे कुछ आएंगे। तो सम के अर्थ में, पॉजिटिविटी के अर्थ में, चीजों को पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर सोचिएगा आप और चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे तो आएंगे ना, बैड वेदर है तो किसका यूज होगा, ए फ्यू का यूज होगा। तो इस तरीके से हमने बात की बेटा किसकी, हमने बात की बेटा एक तो लिटिल की, उसके बाद बात की हमने किसकी, अ लिटिल की और अ फ्यू की, लिटिल की और फ्यू की। दोस्तों आज के सेशन को अब मैं समाप्ति की ओर ले जाता हूं, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। बाकी की बातें हम अगली क्लास में मिलकर करते हैं।